आज सुबह से ही रामवती घर में नहीं थी। बहू मेघा कभी बाहर जाकर देखती तो कभी अंदर आकर चारपाई पर बैठे अपने ससुर जी से कहती, बाबूजी, माँ जी कहाँ गई हैं? देखिए ना, मैंने उनके लिए नाश्ता बनाकर रखा है और उनका कुछ पता ही नहीं कि कहाँ गई हैं। क्या आपको भी कुछ बताकर नहीं गई? मेघा की बात सुनकर ससुर बोले, वो आती होगी। तुमने खा लिया ना? नहीं खाया तो जाकर खा लो। ससुर की बातों से मेघा को लग रहा था कि उन्हें पता है कि माँ जी कहाँ गई हैं, मगर वो बताना नहीं चाहते। तभी मेघा के पति विजय ने घर में प्रवेश किया। माँ जी मिली कहीं? मेघा ने घबरा कर विजय से पूछा। विजय चिंतित स्वर में बोला, नहीं मेघा, पूरा गांव घूम लिया मगर माँ का कहीं कुछ पता नहीं। बाबूजी, आपको कुछ तो कहा होगा उन्होंने। बाबूजी निश्चिंत स्वर में बोले, अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, आ जाएगी रामवती। मेघा ने विजय को पानी लाकर दिया ही था कि तभी रामवती ने घर में प्रवेश किया। माँ को देखकर विजय जल्दी से बोला, माँ तुम कहाँ चली गई थी? पता है हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। मगर रामवती बेटे की बात अनसुनी करते हुए सीधे अपने पति के पास पहुंची और मुस्कुरा उठी। रामवती को मुस्कुराते देखकर पति ने पूछा, बात बनी क्या? रामवती बोली, हाँ, बाबा जी बता रहे हैं कि बहू पर पूजा दोष है। यदि पूजा करवाओगी तो मनचाही मुराद पूरी होगी। पूरे 20,000 का खर्चा बताया है। करेंगे तो हमारे यहाँ भी। पूजा? माँ कैसी पूजा और कैसा दोष? विजय ने हैरानी से पूछा। तेरे औलाद नहीं होने का। अरे ये बहू पर है, इसीलिए तू अब तक बाप नहीं बन पाया और ना हम दादा दादी। 4 साल हो गए हैं तुम दोनों की शादी को। तुम्हारे बाद हुई है मनीष की और रामू की शादी। दोनों 2-2 बच्चों के बाप बन चुके हैं और एक ये है जिसने अब तक हमें पोता पोती का सुख नहीं दिया। रामवती गुस्से से बोली। माँ की बात सुनकर विजय ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ कोई दोष वोश नहीं है मेघा पर, बेकार के चक्कर में मत पड़ो। तब रामवती तुनक कर बोली, अरे तुझे क्या मालूम, बाबा जी के आशीर्वाद से कई लोगों के घरों में किलकारी गूंजी है। रामवती की बात सुनकर मेघा बोली, माँ जी ये सही कह रहे हैं, आप इन चक्करों में मत पड़िए। शहर में हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से चेकअप करवाया है और टेस्ट भी। सभी रिपोर्ट यही बताती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मेघा का जवाब सुनकर चारपाई पर लेटे हुए ससुर जी तेजी से उठकर बैठ गए और बोले, अच्छा, तब हमें सचमुच कोई पूजा वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है रामवती। कोई लड़की देखकर विजय की इसी साल दोबारा शादी करवा देते हैं। अभी हमारे बीजू की उम्र ही क्या है। रामवती ने पति की बात पर सहमति जताई। हाँ जी, सही कहते हो, हम हमारे बीजू का दूसरा ब्याह करवा देते हैं। उन दोनों की बात सुनकर विजय हैरान स्वर में बोला, माँ बाबूजी, ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो? क्या मेघा ने कभी आपकी देखभाल में, आपके आदर सम्मान में कोई कमी की? शहर में पढ़ी लिखी मेघा मेरे साथ यहाँ आकर 4 साल से आप दोनों की निस्वार्थ सेवा कर रही है, एक बहू नहीं एक बेटी की तरह। और आप दोनों, छी, शर्म नहीं आती आप दोनों को ऐसा सोचते हुए भी? तब रामवती विजय को समझाते हुए बोली, शर्म? कैसी शर्म? और जब उसमें कमी है तो कब तक ढोएगा तू बहू को? बेटा, अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो दूसरा नया पहिया लगाकर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना ही समझदारी होती है। माँ की बात सुनकर विजय बोला, अच्छा, यदि आप दोनों इस बात पर सहमत हो तो रुकिए। कहते हुए विजय अंदर अपने कमरे की ओर दौड़ा। विजू रुको, नहीं विजू, मेघा चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़ी। मगर विजय तेजी से अटैची में से कुछ पेपर्स निकालकर ले आया और अपने माँ बाबूजी की ओर रखते हुए बोला, कमी मेघा की कोख में नहीं, आपके बेटे के शरीर में है। डॉक्टर ने 3 बार टेस्ट करवा कर देखा। मेघा तो माँ बन सकती है, पर मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो अब बताइए माँ बाबूजी, ये सब जानने के बाद आप क्या मेघा को दूसरी शादी करने की अनुमति देंगे? क्या अब भी जीवन की गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो उसे बदलने का साहस दिखाएंगे?
मैं इससे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, जिंदगी में आगे बढ़ो, मगर ये कहती है कि ये मुझे इस जन्म के लिए ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक के लिए अपने जीवन साथी के रूप में चुन चुकी है। और सुनिए माँ बाबूजी, ये कहती है कि रही बच्चों की कमी की बात, तो माँ बाबूजी दोनों हैं ना हमारे बच्चे। ये मुझे समझाती है कि विजय, कहते हैं बूढ़े बच्चों के समान होते हैं, तो माँ बाबूजी दोनों को हम अपने बच्चों की तरह ही स्नेह देंगे। ये सब बताते हुए विजय रो पड़ा। रो तो उसके माँ बाबूजी भी रहे थे, अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर। दोनों उठकर मेघा के आगे झुकने ही लगे थे कि मेघा ने दोनों को रोकते हुए कहा, माँ बाबूजी, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए ही अच्छे लगते हैं। बस ये स्नेह भरा हाथ अपनी बेटी के सिर पर हमेशा बनाए रखिए। कहते हुए वो दोनों के पैर छूने लगी। वहीं विजय ने आगे आकर तीनों को अपने गले लगा लिया।